वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन के पार्ट 3 वीडियो के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसमें पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, और उसी तरह हम और भी चीज़ ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा ये अल्काइन में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ जरूर लेना। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा या नहीं देखा? तो अगर नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी टाइम वेस्ट। चलो शुरू करते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड की तरफ। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो नॉर्मल सा एल्काइन है यहाँ पे। ठीक है, उसमें हम डालते हैं HOCl जो होता है हमारा हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो होता क्या है, देखो एक जैसे बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन में, तो जिसमें शिफ्ट होता है उसमें आता है नेगेटिव और जिसमें शिफ्ट नहीं होता उसमें आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे HOCl में होता क्या है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। HOCl में रहता है HO के पास माइनस या फिर OH के पास माइनस रहता है, और जो Cl रहता है उसके पास आता है हमेशा प्लस चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही प्लस चार्ज आता है तो देखो तो CHOH डबल बॉन्ड CHCl बन जाता है। पर जैसे ये CHCl बनता है तो उसमें हम ऐसे वो कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनता, तो उसमें हम HOCl फिर से डालते हैं तो क्या होता है, देखो फिर से बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, तो फिर से हो जाता है, देखो यहाँ पे OH ट्वाइस हो गया और यहाँ पे Cl2 हो गया, तो OH जैसे ही 2 हुआ तो ये हमारा हो जाता है अनस्टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही ठीक है, तो जैसे ही हमने डबल बॉन्ड में HOCl फिर से ऐड किया तो ये बन तो गया प्रोडक्ट, पर ये है अनस्टेबल फॉर्म में। तो इसको स्टेबल कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमको इसको स्टेबल करना है तो हमें इसमें से -H2 करना पड़ेगा, मतलब वाटर को हटाना पड़ेगा, वाटर या फिर -H2O। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 H है और 2 O है, तो हम यहाँ पे से 2 H हटा देंगे और एक O हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा CHO CHCl2। तो ये जिसका नाम है हमारा बीटा डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो हमारा जैसे ही हम क्या एल्काइन में, किसी भी नॉर्मल एल्काइन में हम जैसे ही HOCl डालते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम सिंगल बॉन्ड के लिए बना रहे हैं तो वो बनेगा क्या, बीटा डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, बढ़ रहा है सेकंड एडिशन ऑफ ओजोन इन एल्काइन। ठीक है, मतलब ओजोन मतलब होता है O3। ठीक है, एल्काइन में नॉर्मल एसिटिलीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, इधर उधर नहीं जाते हैं चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, देखो तो जैसे ही इनमें 3 ऑक्सीजन हमें दिखते हैं तो क्या होता है, देखो तो आपको ना क्या करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, तो आपको क्या करना है, 2 बॉन्ड हटा देना है। ठीक है, और 3 ऑक्सीजन प्लेस कर देना है, 3 एक ऐसे बॉन्ड बना देना है। ठीक है, और एक सिर्फ एक ही बॉन्ड इन लोग के पास रहेगा और ऐसे करके काट देना है। ठीक है, तो CHO एक बॉन्ड है CHO, बस इतना आपका हो गया, बन गया डाइऑक्साइड। मतलब बनाने का टेक्निक है, तो ऊपर 2 ऑक्सीजन और नीचे 1 और बीच में ऐसे काट देना तो बन जाएगा डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये दोनों एज ए कैटलिस्ट काम नहीं करेंगे, 40% H2SO4 और 1% HDSO4, तो ये वाटर ऐड नहीं हो पाएगा एल्काइन में। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH बना, जो कि एग्जैक्ट सही है। पर यहाँ पे होता क्या है, ये जो देखो CH2 CH और OH है। ठीक है, तो O का जो लोन पेयर रहता है वो यहाँ पे आने की कोशिश करता है, वो जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ का डबल बॉन्ड आ जाता है इस वाले कार्बन के पास, तो ये वाले कार्बन के आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है तो देखो ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे आता है मतलब ये लोन पेयर, तो ना ये वाला जो हाइड्रोजन रहता है ये निकल जाता है H+ के फॉर्म में, तो फिर जैसे ही यहाँ पे H+ के फॉर्म में बस रहे आता है, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव आता है तो ये H+ यहाँ जाता है और बन जाता है हमारा एसिटल्डिहाइड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एल्काइन में वाटर ऐड करोगे तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, सो गाइस अब हम बढ़ चुके कहाँ पे, एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा एल्काइन है हमारा, तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड में क्या रहता है, AsCl3। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे चार्ज का वो होता है ट्रांसफर, AsCl2 के पास रहता है हमेशा प्लस चार्ज और Cl के पास रहता है हमेशा माइनस चार्ज, ये होता है HDCl2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो होता क्या, देखो सिंपल सा है, देखो CH एक -1 में प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाला जाता है माइनस के पास, माइनस वाला जाता है प्लस के पास। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना है अपने को, लोड नहीं देना है। ठीक है, सिंपली बनाना एकदम सिंपल जैसे। तो देखो क्या होता है, CHAsCl2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेविसाइट और जिसका नाम है 2-क्लोरोविनाइल डाइक्लोरो आर्सेनाइड। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, रिएक्शन बहुत ही छोटा है, बस आपको चार्ज का बस ध्यान रखना है कि चार्ज आपको कहाँ पे कैसे फिट करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो, किसके ऊपर है, एल्काइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट हुआ ना, कोई सा भी अगर थोड़ा सा भी इतना सा भी अगर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर इंस्टा डायरेक्ट DM कर ही सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपको ध्यान से सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।